सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई और आज हमको देखने को मिल रहा है रिवर्सल। स्टॉक में लगा अपर सर्किट और जैसा कि मैं आपसे डेली कह रहा था कि सेलिंग प्रेशर ना इतना नहीं दिख रहा है जितना कि हम सोच रहे हैं। आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 57 लाख 57,24,764 शेयर्स में ही वर्क किया है और यहाँ पर देखिए आज अपर सर्किट लगा रहा पूरे दिन। इसके साथ साथ एएमओ ऑर्डर देखिए तो आपको दिखेगा कि 11.67 लाख शेयर्स बाई करने के लिए अभी भी स्टिल डले हुए हैं एएमओ ऑर्डर में। तो अभी अगर आप कहें तो बिल्कुल बहुत सही। और यहाँ पर ये दिख ही रहा था कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से 20 लाख 25 लाख शेयर ही बिकने के लिए आ रहे थे, ये बता रहा था कि सेलिंग प्रेशर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहें तो थोड़ा सा नीचे लाया गया है। अब वो जो भी हो, ठीक है ना, वो पैटर्न बन रहा हो या कुछ भी हो या स्टॉक नीचे चला गया हो एक बारी, वो भाई पीछे थोड़ा सा आया। आज हमने देखा, वो हम समझ में आ रहा था कि भैया यहाँ पर उतना प्रेशर नहीं है जो कि पहले आता था। पहले आते थे 2 करोड़ नंबर शेयर्स, आज तो लोग कह रहे थे कि आज 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। वो 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स तो कभी आए ही नहीं आज, ठीक है ना। आज उल्टा अपर सर्किट लग गया। तो ये तो कहने वाली बातें हैं, समझना बहुत ज़रूरी कि चल गया रहा। इसके साथ साथ जो खबर का इंतज़ार था वो न्यूज़ आ चुकी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसका हम वेट कर रहे थे, जिसके बारे में आपसे 3-4 दिन पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये दिन और ये आ गया। लेकिन उसको समझने से पहले जरा यहाँ पर देखते हैं कि आरएसआई की क्या स्थिति है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कल की आरएसआई की स्थिति ये रही, 56.35 पर आरएसआई की क्लोजिंग थी वैल्यू की, और आज आपका आरएसआई है 59.85, यानी कि 60 के आसपास। तो अभी अगर आप कहें तो बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है। आप ना तो ओवरबाउट है ना ही ओवर सोल्ड है, राइट। आप 50 के लमसम 50-53 के आरएसआई से यहाँ पर जो है ना ठीक ठाक यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं, तो बढ़िया है। आपको जो करेक्शन मिलनी थी, वो जो ओवर हीट हो गया था, वो यहाँ पर जो है ना कूल ऑफ हो गया है स्टॉक। अब यहाँ पर जो है ना ठीक जगह पर ठीक प्लेस पर है। और आपने देखा ही है कि किस तरीके से नॉर्मल ट्रेडिंग ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर लगातार चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप जितने भी घेरे में है ना, जितने भी लेवल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 30 के नीचे, ये सारे के सारे आपके सपोर्टिंग जोन्स हैं, समझ रहे हैं ना। ये सभी आपके सपोर्टिंग जोन, आपका 200 EMA इधर ही है, आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स इधर ही हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पड़ रही हैं। और आपका पैटर्न भी, वो मैंने कल आपको बताया था, बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, यहाँ पर एम पैटर्न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रही वो खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड का डेटा। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 5 तारीख को या फिर 5 तारीख के बाद आपको देखने को मिल जाएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ अच्छा निकल आया तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें बदलती हुई आ सकती हैं नज़र। तो यहाँ पर निपॉन, देखिए ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। यही एक लौता ये फंड है जिसके बदौलत हमने ये समझ पाया कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर क्या करना चाहिए। रियलिटी यही है, म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर मोतीलाल कहें और निपॉन कहें, ये सबसे हैवी अगर हम कहें इसके अंदर बैठे हुए थे, राइट। और निपॉन ने जब यहाँ पर जो है 9 रुपए के बाद जब हिट किया और उसके बाद थोड़ा सा घूमा, अपना होल्डिंग बढ़ा दी थी इसके अंदर, अगर आपको याद हो। उस वक्त हमने ये नोट किया था कि म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसका मतलब कुछ अलग है इसके अंदर। यानी कि फिर हम लोगों ने गढ़ से यहाँ पर जो है ना दौड़ाना स्टार्ट किया कि ये उस नोटिस के अंदर पूरा हम लोगों ने एक सारी चीज़ें समझ ली कि एफआई इतने से एफआई इतने तक का यहाँ पर जो है ना ये ऑडिट हो रहा है, तो हमें आगे की कोई टेंशन नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम समझ गए। तो म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। और आपका यहाँ पर 2%, 2.07% यहाँ पर चेंज हुए नंबर ऑफ शेयर्स में। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 13,000, आपको देखिए क्वांटिटी आपको छोटी लग रही होगी, बहुत सारे लोगों के पास 13,000 शेयर डले भी होंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा डले हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर निपॉन की बात है, समझ रहे हैं ना, ये पब्लिक मनी है, निपॉन यहाँ पर पब्लिक मनी इन्वेस्ट कर रहा है। हम रिटेल इन्वेस्टर की बात अलग है, समझ रहे हैं ना। तो रिटेल इन्वेस्टर की बात है, रिटेल इन्वेस्टर 1 लाख शेयर भी खरीदेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, स्टॉक में भले ही पड़ जाए लेकिन बाहर कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन 1 लाख शेयर्स अगर म्यूचुअल फंड खरीद लेगी तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि इस फंड ने इतने शेयर उठाए, मार्केट में वो बात पता चलेगी।
तो ये आप समझिए इस बात को। और ये आप देखिए धीरे, अभी तो एक ही डेटा आया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का, अभी तो एक ही डेटा है। आप देखिएगा यहाँ पर तो अभी आपका ICICI, आपका मोतीलाल, आपका HDFC जिसने एग्रेसिवली पिछले यहाँ पर जो है ना मंथ यहाँ पर कितने ज़्यादा शेयर्स बढ़ा दिए थे, वो भी अभी आना बाकी है। और भी हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आप देखिए 1-2-3 दिन में किस तरीके से यहाँ पर चेंज होते हैं और यहाँ पर दिखता है अपने को हैवी डेटा। तो यहाँ पर पहली खुशखबरी म्यूचुअल फंड की तरफ से हमें मिल चुकी है कि यहाँ पर 2% यहाँ पर शेयर्स बढ़ा दिए हैं निप्पॉन इंडिया ने, और पिछली बार कम किए थे, इसने कम किए थे थोड़े से शेयर्स, इस बार बढ़ा दिए। तो अभी हमने वापसी कर ली है 6000 करोड़ के मार्केट कैप को। और ध्यान रखिएगा कि 52 वीक हाई दूर नहीं है, और हमारा अभी रिसेंट का हाई 36 रुपये 40 पैसे, ये बहुत दूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्रॉस करने को तुरंत क्रॉस कर जाएंगे, हमें बस चलना है स्ट्रांगली, राइट। तो अभी आपका एक म्यूचुअल फंड का डेटा आपको मिल गया, कल फ्राइडे का दिन है, राइट। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन में और डेटा आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा आपके मंडे से पहले आपका बहुत कुछ आना बाकी है, तो इस पर नजर रखिए। अब देखिए काफी लोग कह रहे थे कि 1 मंथ के कैंडल स्टिक चार्ट को यहाँ पर जो है ना ओपन करिए और आपको देखेगा कि एम पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ तक कि आपकी गिरावट का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। ये गया साइड में, इसको छूने ही नहीं है, यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात, सीधी सी बात, राइट। हमने देखा एक रेंज से बाहर निकला ये स्टॉक, और लगातार इसी रेंज में बना हुआ था जो हम लोगों ने ड्रॉ करी थी ट्रेंड लाइन, सटीक बिल्कुल सही तरीके से बैठ गया वो उस हिसाब से, और बिल्कुल सही तरीके से उसमें दिख भी रहा था कि किस तरीके से एक रेंज में चल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप, राइट। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई। अब आप एक बात बताइए, ये हुआ रिकवरी का टाइम, ये लेवल यहां से रिकवरी आई 9 रुपये 40 पैसे के आसपास से, 3 कैंडल बनी, 3 कैंडल में कहां आपको एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, या उससे पहले अगर आप देखें तो कहां आपको एम पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या यहां पर ऐसे ही एम पैटर्न बना देंगे, बताइए। तो यहां पर कहां आपको एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, कोई एम पैटर्न मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर दे रहा है तो प्लीज बताइएगा, मुझे तो यहाँ पर एम पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। और ये है 1 डे की कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पर भैया हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पर डब्लू जैसा देखने को मिल रहा है, कि हाँ भाई डब्लू बन रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर डब्लू जैसा पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। ये तो चलो समझ में आता है, वहाँ एम पैटर्न की कुछ बात ही नहीं है। अगर आप ऐसे कहेंगे कि ये रहा एम पैटर्न कुछ ऐसे, तो वो भी यहाँ पर जो है ना आप क्यों पकड़ा फिर, तो ये भी एक पूरी बात बैठती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ना बना सकते हैं जो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको भी लगता है, अगर किसी को भी लगता है कि एम पैटर्न बन रहा है, तो वो अपने एम पैटर्न के हिसाब से चले, राइट। किसी को अगर लग रहा है कि डब्लू पैटर्न बन रहा है तो डब्लू पैटर्न के हिसाब से चले भाई, चाहे एम बने चाहे डब्लू बने, आपको स्टॉप लॉसेस तो रखने ही पड़ेंगे, राइट। यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। लॉन्ग टर्म वालों क्या, उन्हें तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, उन्हें तो SIP करना है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक ही चीज़ बनी है SIP। स्टॉक नीचे आ गया उनके प्राइस से, या स्टॉक चल रहा है और भाई किसी वजह से 10% या 15% नीचे आ गए, करेक्शन आ गई, उन्होंने झट से बाई कर लिया, बस यही तो वो कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे पहुंचा भाई, उनको लगा कि थोड़ा सा बुकिंग कर लेनी चाहिए, पैसे वैसे की जरूरत है, उन्होंने थोड़ा सा बुक कर लिया। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों का यही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा, आप बताइए। अगर आपने चुन रखा है कि भैया ये स्टॉक मुझे रिटर्न दे रहा है, 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉक को हम बेचने की कोशिश नहीं करेंगे, जबकि हमें पता है कि फंडामेंटल अच्छे हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं BCG की बात नहीं करूँ, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। जब आपके सामने ऐसी चीज़ें होंगी, फंडामेंटल अच्छे हैं स्टॉक की, टेक्निकल अच्छे हैं, सही आपको रिटर्न भी दे रहा है और आगे पॉसिबिलिटी है रिटर्न देने की, तो हम उस स्टॉक को हटा कर क्या करें। तो ये होता है लॉन्ग टर्म। अब ऐसे ही आप रखे रहेंगे, आपको पता है ये सारी चीज़, आपने 1 साल रखा, आपने कहा भाई रिटर्न मिल गया, यहाँ से तो अभी और अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है, पॉसिबल है, कंपनी यहाँ पर जो है ना ठीक ठाक कामकाज कर रही है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, आपने और रखा 6 महीने, आपका और रिटर्न बन गया, ऐसे करके आपके 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गए, आप हो गए लॉन्ग टर्म वाले। तो ऐसे आपके साथ लॉन्ग टर्म का नाम जुड़ जाता है, राइट।
प्रॉफिट किसी को बुरा नहीं लगता, प्रॉफिट सब बुक करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले एक अलग ही खिलाड़ी होते हैं। और ये जो गुण है ना, ये लॉन्ग टर्म वाला बनने का, ये 90% लोगों में नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। ये रियलिटी फैक्ट है, ये फैक्ट है आपको कि 90% लोगों में ये आपको खूबी मिलेगी नहीं, वो होल्ड ही नहीं कर पाते। जो होल्ड करते हैं वो आप ये समझिए बहुत ही पेशेंस से होल्ड करते हैं, उन्हें कोई लेना ही देना नहीं होता मार्केट से, उन्होंने एक बार ले लिया चीज़ है समझ ली, बस उनके लिए यही होता है। ये रियलिटी है, 90% खो देते हैं। तो चाहे एम बने चाहे डब्ल्यू बने, मेरा तो सीधा कहना है शॉर्ट टर्म वाले हैं आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए, क्योंकि सीधी सी बात है जब आप टेक्निकल देख रहे होते तो एक स्टॉप लॉस बनता ही है। चाहे आप किसी के पास भी चले जाए पूछने के लिए, चाहे एम हो चाहे डब्ल्यू हो, राइट। यहाँ पर कभी कभार फेलियर भी देखना पड़ता है, एमडब्ल्यू पैटर्न में फेल भी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है ताकि अपने आप को बचाया जा। तो शॉर्ट टर्म वाले अपना जो भी है वो अपना स्टॉप लॉस अगर रखना चाहे तो अपना स्टॉप लॉस रखिए उधर। तो उम्मीद है आप ये बात आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा आ गया है आपके सामने, ये पूरी बात है। हो सकता है आज शाम तक एक और कोई डेटा आया है म्यूचुअल फंड का, कल यहाँ पर जो है ना आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो फिर तो सैटरडे संडे में आपका आ ही जाना है, फ्राइडे सैटरडे संडे में अपडेट हो ही जाना है। ऐसे में आपके क्या डेट आ जाएगी, लमसम 8 या 9 तारीख आ जाएगी। आज 6 तारीख है, 8 या 9, हाँ 9 तक ये सारा डेटा क्लियर हो जाए। 10 तारीख मंडे के दिन तक आपका यहाँ पर जो है ना क्लियर हो जाना है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। ये थी न्यूज़ जो कि हमें इस चीज़ का इंतज़ार था कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, और एक अनुमान तो था ही कि निपॉन जो है कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है, उसने बढ़ाए शेयर्स और सबसे ज़्यादा शायद उसी के पास है। HDFC का इंतजार है क्योंकि एग्रेसिवली ना HDFC बढ़ा रहा है, तो उसके ऊपर खासा ध्यान रहे कि HDFC इस वक्त क्या कर रहा है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।